प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा नाम वैसा काम। तो बेटा, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर चल रहा है, आपका चल रहा है थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसमें हमने एक वीडियो क्या है बना दी है, जिसमें हमने क्या है 10 to 12 क्वेश्चन क्या है कवर भी किए हैं। तो ये आपकी क्या है सेकंड वीडियो है। तो हम क्या है आपका स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है बेटा, तो बेटा आप क्या है धैर्य बना के पढ़ते रहिए, टाइम अभी काफी है, सिलेक्शन 100% होना है बेटा। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इफ द अर्थ मूव्स राउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 15 जीरोज। क्वेश्चन आपका ये है, आपका एक अर्थ है जो कि आपका सन की ऑर्बिट में क्या कर रही है, ऑर्बिट में मूव कर रही है, जिसकी रेडियस क्या है आपकी 15 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 15 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर की रेडियस में क्या कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है आपकी 0.01745 रेडियन पर सेकंड दे रखी है बेटा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सॉरी रेडियन पर सेकंड नहीं है, रेडियन पर डे है बेटा। ठीक है, आपको पूछा क्या है लीनियर स्पीड पूछिए, वेलोसिटी पूछिए क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, हमें पता है दोनों में रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, v = r ओमेगा। बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है। सबसे पहले चलो हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए v = क्या होता है आपका r ओमेगा होता है। r की वैल्यू दे रखी है 15 इंटू 10⁻⁷ दे रखा है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.01745 रेडियन पर डे है। डे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर दिया, आवर से हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और मिनट से हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो यहां से गई और यहां पे बचा 10⁻² बचा। ठीक है बेटा, और 10⁻² है 1020 और ये 2 भी गया बेटा। ठीक है, अब देखिए काटिए, कोई कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए 6 6 है आपका 36, और 36 को जब हम क्या है इससे 36 से अगर हम इसको काटते हैं तो अप्रोक्स ये कितने बार कटेगा, ये 48 बार कट जाएगा। और ये 24 से 48 कितना आपका 2 बार गया, और 2 गुणा 15 कितना आपका 30। बेटा लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी बेटा। ये क्या हो जाएगी, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, डी दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे आपने देखा ये एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स आपका d⁻/dt। भाई हम तो कहते हैं ds/dt या dx/dt पढ़ते हैं, वो होती है बेटा लीनियर वेलोसिटी होती है, v = dx/dt और ds/dt होती है बेटा। ठीक है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। इसका बेटा क्या है आपका वो क्या होता है इसका एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट आपका कुछ नहीं, रेडियन पर क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, अच्छा इसका क्या पूछ लिया जाए, डायमेंशन पूछ लिया जाए, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, रेडियन का नो डायमेंशन, रेडियन की क्या है बेटा आपका डायमेंशन लेस होती है रेडियन। तो सेकंड की क्या हो जाती है, टी होती है अपॉन में टी, दैट मींस टी इनवर्स क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, डी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नोट करते जाइए हर क्वेश्चन को, क्या बेटा हर क्वेश्चन को और हर फॉर्मूले को नोट करते जाइए, जो कि हेल्प करेगा आपके एनडीए के एग्जाम में बेटा। ठीक है,
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन आपका ये है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ क्या आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है भैया, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द बॉडी ऑफ द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। तो किसी भी प्लैनेट पे क्या पूछिए आपकी एस्केप वेलोसिटी पूछिए। ठीक है, on the planet which is 32 times as heavy as the earth and whose radius twice as the radius of the earth। that means क्या कह रहा है ये, mass of that planet is 32 times of the mass of the earth and radius of that planet is equal to 2 times of radius of the earth। ठीक है बेटा, तो एस के वेलोसिटी का बेटा कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, 2gr पढ़ा था, 2gr। ठीक है बेटा, इसको क्या है नोट कर लीजिए। बट यहाँ पर क्या है, ये ग्रेविटी की फॉर्म में है, बट हमारे पास ना तो ग्रेविटी दे रखी है, बस क्या रेडियस दे रखी है। तो हम जानते हैं एक और फॉर्मूला जानते हैं, स्मॉल जी इक्वल टू क्या बेटा, GME अपॉन R होता है बेटा, R। ये R क्या है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ भी होता है, RE लिखा रहता है कहीं कहीं पे, तो मैं RE लिख लेता हूं। ठीक है, GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, जी की स्मॉल जी की जगह ऐसी लगा दूंगा, तो एस के वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2GME अपॉन में RE हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूले मिल गए, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा और तीसरा फॉर्मूला बेटा ये रहा। ये तीनों फॉर्मूलों को याद कर लो बेटा, क्वेश्चन आपका 100% मिलने वाला है। इसके बेस पे हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे। फिर ठीक है बेटा, तो लगाइए। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एस के वेलोसिटी ऑन अदर प्लैनेट क्या हो जाएगा, देखिए वो क्या होगा, 2GME डैश अपॉन RE डैश होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, लगाइए यहाँ पे, 2 ये रहा, G ये रहा, ME डैश कितना है बेटा, 32 ME है अपॉन में RE कितना है, 2RE दे रखा है। 2 से 32 कितने बार बेटा, 16 बार, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, 4 बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, 2GME अपॉन RE हो जाएगा। ये किसके बराबर है, एस के वेलोसिटी के। तो एस के वेलोसिटी VE डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ द एस के वेलोसिटी ऑन अर्थ। और एस के वेलोसिटी बेटा अर्थ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 11.2 दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, 44.8 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी बेटा, एस के वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी अदर प्लैनेट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बेटा यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है ये एस के वेलोसिटी का आ रहा है। बेटा एस के वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है, ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी को किसी प्लैनेट की क्या है आपका, किसी प्लैनेट के सरफेस से क्या किया जाता है, अगर फेंका जाता है तो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करता है, ये पार कर जाता है और वो कभी भी लौट के उस प्लैनेट पे कभी लौट के नहीं आता है। ठीक है, तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एस के वेलोसिटी होती है उस आपकी प्लैनेट की। तो ये आपकी अर्थ के लिए जब हम निकालते हैं तो एस के वेलोसिटी ऑन अर्थ जो आती है बेटा, वो क्या आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है बेटा। अगर एक सेकंड में कोई भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट को मैं इस स्पीड से फेंकूंगा ऊपर, तो कभी भी ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, लौट के अर्थ के सरफेस पे कभी भी नहीं गिरेगा बेटा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्या कर देगा बेटा, पार कर देगा बेटा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन है भाई। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ द मून इज 10। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका जो रेडियस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ मून है उनका क्या है, रेशियो दे रखा है 10। दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं 10:1 है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑफ द अर्थ एंड ऑन द मून इज 6। दैट मीन्स जी रेशियो GM दे रखा है आपको 6:1। ठीक है, 6 दे रखा है, हालांकि मैं 6:1 भी मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ फ्रॉम द मून। देखिए वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ और एस्केप वेलोसिटी ऑन मून पूछा है। क्या होता है भैया, दोनों का रेशियो हो जाएगा 2GRE अपॉन 2GMRM हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे 2RE अपॉन RM इक्वल टू क्या है, 10 है। दैट मीन्स RE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, या ये कहें हम यहाँ से जो G अपॉन GM है, G अपॉन GM की वैल्यू क्या है, 6 है भाई। क्या है, 2 से मेरा 2 गया, ये क्या दे रखी, G अपॉन GM 6 दे रखा है और RE अपॉन RM दे रखा है आपको 10 दे रखा है। दैट मीन्स आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट में 60 बन जाएगा VE अपॉन VM। ठीक है बेटा, VE अपॉन VM। तो अप्रोक्स रूट 60 किसकी होती है, ये अप्रोक्स 7 और 8 के बीच में लाई करती है। किस किस के बीच में, 7 और 8 के बीच में लाई करती है। बट ये जो होगी 7.74 के आसपास होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, इसका क्या करेंगे, इसके नियर अबाउट कौन सा नंबर आ रहा है, अप्रोक्स 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये 8 क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा VE अपॉन VM हो जाएगा। तो ये ही क्या होगा बेटा, 8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो क्या है आपका बेटा, C है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका जो फॉर्मूले लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले को क्या कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। ये कैसे फॉर्मूले हैं बेटा, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे आप वर्ड आ रहा है, ये आपका क्या, वह एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की या उस ग्रह आपकी क्या प्लैनेट की जिस वेलोसिटी से क्या आपको फेंका जाए, बट उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, पार कर जाए और वो लौट के कभी ना आए। तो वो मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं बेटा। ठीक है, वो हर प्लैनेट के लिए डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि हर प्लैनेट का जो एसिलेशन ड्यू टू आपका ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए क्या रहती है, ये डिफरेंट रहती है। ठीक है, बस इतना ही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए रखे, उन पर हमें विचार करना है। The gravitational force exerted by the sun on the moon is greater than the gravitational force exerted by the earth on the moon। ठीक है, तो आपका जो पहला जो पॉइंट है, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन ऑन मून क्या हो जाएगा भाई, GMS अपॉन RS का होल स्क्वायर। ठीक है, या रेडियस ऑर्बिट है। ठीक है भाई, ये रेडियस ऑफ द सन है बेटा। ठीक है, और सेकंड आपका या ये रेडियस ऑफ वो नहीं है, ये दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है भाई, RSM है ये। सेकंड है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है F बाय अर्थ ऑन मून, ये क्या हो जाएगा, GMEMM अपॉन REM का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए, ये चलो जी तो आपका बेटा सेम है, इसका कोई वो नहीं, मैथ तो नहीं है। क्या मास ऑफ द सन बेटा मास ऑफ अर्थ से कितना बड़ा है, बहुत अधिक बड़ा है। मास ऑफ मून कैंसिल आउट। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मास एंड रेडियस, भाई इसका रेडियस ज्यादा है ना, या दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, और रेडियस ऑफ अर्थ और मून के बीच में क्या, ये भी आपका क्या बहुत कम है इसका, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स है वो किसका ज्यादा लग रहा होगा, ये सन के द्वारा मून पे क्या कर रहा होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन तो क्या बेटा सही बन रहा है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए हैवी बॉडी फॉल्स एट ए फास्टर रेट देन ए लाइट बॉडी इन वैक्यूम। लाइट बॉडी इन वैक्यूम, क्या वैक्यूम में एक आपकी हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से क्या होती है, आपकी फास्ट क्या होती है, फॉल होती है, नहीं बेटा दोनों सेम होती है। दैट मीन्स आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या आपका रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, केवल ओनली आपका क्या है,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट किस ऑप्शन में आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, एक डाउट आपको बेटा ये हो रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया क्या रीजन है ये इसका, इस पे फोर्स ज्यादा होगा, इस पे फोर्स कम होगा। बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं और जब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे जब हम ये पाएंगे इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और इस पे क्या होगा बेटा, कम होगा, जब दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसलिए बेटा मैंने क्या ऑप्शन इसके पहले को क्या बताया था बेटा, सही बताया था। तो बेटा इसे नोट कर लीजिए, सन और मून के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है और जो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके कंपेरिजन में सन पे क्या होता है, सन और मून के बीच में ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या आप नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसका, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट विच इज कंसंट्रेट एंड कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी आपका क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और किसी प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो कोप्लेन एक क्या बना रहा होगा, प्लेन बना रहा होगा, दैट मीन्स वो कोप्लेनर में क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे और वो क्या रहेगा, उसके अबाउट क्या रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये, सेकंड ऑप्शन ये है आपका, इट शुड बी प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। बिल्कुल सही है भाई ये भी, दैट मीन्स आपका जो अर्थ है, अर्थ से 36,000 किलोमीटर पर क्या किया जाता है, इसको सिचुएटेड किया जाता है, इसके अराउंड क्या किया जाता है, ये आपका रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इट्स पीरियोडिक ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी 24 आवर्स। दैट मीन्स ये कह रहा है अबाउट अराउंड द अर्थ, दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका हम इसको क्या फिक्स नहीं कह सकते हैं 24 किलोमीटर को। ठीक है, 24 आवर्स को हम फिक्स नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जब हम क्या इसको जब अर्थ के नियर अबाउट लेके आते हैं तब ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब हम क्या इसको क्या नियर अबाउट से क्या ऊपर लेके जाते हैं तब डिफरेंट होता है। दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शन देख रहे होंगे बोथ 1 एंड 2 क्या है आपके करेक्ट हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, ए क्या है आपका ऑप्शन करेक्ट है बेटा। क्या है बेटा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, द हाइट एट विच द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि आपकी जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू आपकी किस हाइट पे अपने का 36% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट मीन्स जो रिड्यूस्ड आफ्टर रिड्यूसिंग आफ्टर रिड्यूस होने के बाद जो जी की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी भाई, जी माइनस का 36% ऑफ जी बचेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, किसी हाइट पे जाने पे, और आप जानते हैं हाइट पे जाते हैं तब जी की वैल्यू क्या होती है, किस तरह से चेंज होती है, वो इस तरह से होती है, जी अपॉन में 1 प्लस का एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, रिड्यूस होने पे एच हाइट पर जाने पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, जी माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाई जी अपॉन 100। ठीक है, तो जी आर ई प्लस एच होगा, आर आपका जी आर ई स्क्वायर होगा ऊपर, अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। जी से आपका जी कैंसिल आउट, दैट मीन आपका अभी बाद में कर देंगे, चलो इसको बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस का 36 64 हो जाएगा, 64 जी अपॉन 100 हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या जी आर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट। ये क्या बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन जाएगा किसका, 8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से आपका क्या है, होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 8 अपॉन 10 इक्वल टू क्या आपका आर ई अपॉन आर ई प्लस का एच। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई। देखिए
10RE इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8RE प्लस का 8H। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, 2RE बचेगा जो कि आपका 8H के बराबर होगा। बेटा हाइट फाइंड करनी है तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से जब हम इसको लेके आएंगे 2RE अपॉन 8 हो जाएगा, दैट मीन्स अपॉन में 4। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE अपॉन 4। इसका मतलब ये है कोई जो G की वैल्यू है रेडियस की 1/4 पे की हाइट पे जाने पे क्या हो जाएगा, ये 36% क्या होगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बेटा वो कौन सा सही है बेटा, आपका बी क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा ये है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in order that a body of 5 kilometer weight 0 at equator the angular speed of the earth। बेटा देखिए the angular velocity of the earth, क्वेश्चन कह रहा है आपका जो भी कंडीशन दे रखी है, आपका रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 किलोमीटर, जी दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे दे रखा है आपका जो वेट है, वेट दे रखा है आपको 5, वेट दे रखा है आपको बेटा 5 किलोग्राम वेट। ठीक है, W दे रखा है आपको। तो आपको यहाँ पे जो पूछा है बेटा वो पूछा है एंगुलर स्पीड पूछिए बेटा, क्या पूछिए, एंगुलर स्पीड पूछिए, एंगुलर स्पीड। देखिए क्या कह रहा है वहां पे, वेट क्या है, 0 है, किस पे, एट इक्वेटर पे। अच्छा एट इक्वेटर पे वेट 0 है, क्या एक बात बताइए, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर क्या है यहाँ पे, वेट इज 0 बोल रहा है क्वेश्चन में, वेट इज 0। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वहां पे इस कंडीशन में हमारी कंडीशन कौन सी आ गई, हमारी कंडीशन आ गई यहाँ पे वेट लेसनेस की कंडीशन आ गई। और वेट लेसनेस में जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का केवल और केवल एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा कि ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट में जी अपॉन आर ई होता है बेटा। ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन आर ई से क्या करते हैं हम, इसको बेटा नोट कर लो, इसको बेटा नोट कर लो भाई। अच्छा आप ये कह सकते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भाई, ओमेगा वी इक्वल टू क्या होता है भाई, वी इक्वल टू होता है आपका आर ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या वी अपॉन आर, और वी क्या होती है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है भाई, वी इक्वल टू आपका क्या होता है जी आर होता है मेरे अकॉर्डिंग। बट इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या इस कंसेप्ट को यहाँ पे नहीं लेंगे, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला है आपका, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और यहाँ पे क्या है आप लगा दीजिए इस फॉर्मूले में। जी की वैल्यू क्या है बेटा 10 दे रखी है, आर की वैल्यू क्या है 6400 दे रखी है भाई, क्या दे रखी है 6400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा 6400 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट में 10 अपॉन ये हो गया 80 हो गया, क्या हो गया बेटा 80 हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स और अप्रोक्स आपका क्या बन रहा है यहाँ पे बेटा, ये जो हमारा जो रेडियस है वो किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। इसको मैं क्या करें, आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 640000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे 3 जीरो 2 जीरो और क्या बढ़ जाएंगे, आपका 3 जीरो बढ़ जाएंगे बेटा, कितने 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपका 1 जीरो से तो आपका 1 जीरो गया, तो यहाँ पे आपके कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचे। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगी अब वो बन जाएगी 1/800 की बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें दिख रहा है, आपका सी में दिख रहा है। बेटा फॉर्मूले को याद कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो हर क्वेश्चन के लिए, कॉपी पेन हर फॉर्मूले को क्या नोट कीजिए, क्योंकि बेटा कहते हैं ना आपका फॉर्मूला और आपका कंसेप्ट ही आपको क्या है सक्सेस दिला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, आप इसका आंसर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका बेटा ये है, एट व्हाट हाइट एबव द अर्थ सरफेस
डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज बाय 10%। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। बेटा बिल्कुल अभी मैंने बिल्कुल और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल उसी पे डिट्टो बेस है। क्या बेटा डिट्टो बेस है। और इसको करना क्या है, इसको आप क्या सेल्फ ही सॉल्व करें और करने की क्या करें बेटा कोशिश करें। और ये क्या आप क्या आसानी से कर सकते हो इसे। अगर आपका आंसर आ जाता है तो उसके आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में क्या है इसे डाल सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आप क्या है इसको नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे उस क्वेश्चन की वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं और वहां से आप क्या है इसको फिर दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा ये रहा और क्वेश्चन आपका ये है बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। फर्स्ट दे रखा है इसमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज और द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके दो ही कोई ऑब्जेक्ट हैं, अगर उस मीडियम के दो ऑब्जेक्टों के बीच में ए और बी के बीच में अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट सी है, क्या उसका कोई फोर्स पे क्या है कोई इंटरफेरेंस पड़ेगा। ठीक है बेटा कोई इंटरफेरेंस नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या है आपका देखिए नहीं सॉरी आपका क्या है ये कोई इंटरफेरेंस वाली बात नहीं, आपका ये कह रहा है ये टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉडी अदर बॉडी। बिल्कुल सही बात है बेटा, दैट मीन्स आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है बेटा। सेकंड क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बेटा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है बिल्कुल करता है बेटा, है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है ओबे करता है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए इसमें आपका फर्स्ट आपका क्या सही है, सेकंड भी आपका क्या सही है, थर्ड लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। बट जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को क्या है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या है ये आपको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। या हम कहें अच्छा क्यों नहीं करता है ये, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है बेटा dp ओवर dt होता है ना, dp ओवर dt होता है बेटा। यहाँ पे p क्या है आपका मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसको क्या यहाँ पे ये नहीं बताएगा। या हम ये कहें F बराबर क्या ma है, एसिलेशन है बेटा। एसिलेशन तो बेटा क्या होता है आपका सेम रहता है, एसिलेशन आपका क्या चेंज नहीं होता है और ये भी क्या आपका चेंज नहीं होता है। या हम किसी भी तरह इसके बेस पे बता रहे हैं चाहे इसके बेस पे बता रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा आपका ये सेकंड लॉ को क्या है ये फॉलो नहीं करेगा, बट थर्ड लॉ को क्या करता है ये फॉलो करता है बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से आपका क्या है ये ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है आपके सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर ये रहा, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी क्वेश्चन है, जी दे रखा है अर्थ की सरफेस पे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। इट्स वैल्यू एट हाइट ऑफ 64 किलोमीटर, हाइट दे रखी है 64 किलोमीटर की, ठीक है भाई। फ्रॉम द अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू हाइट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स जो जी डैश होता है वो क्या किसके बराबर होता है जी आर स्क्वेयर अपॉन आर ई प्लस का एच का होल स्क्वेयर, ये होता है भाई, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए भाई इसे, जी इक्वल टू क्या आपका जी डैश है और बेटा आपको जी जो दे रखा है बेटा वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 980 दे रखा है, ठीक है। अच्छा आर अपॉन आर ई हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर अपॉन आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं भाई 980। अच्छा आर ई कितना है आपका, आर रेडियस ऑफ अर्थ पता है आपको कितना होता है 6400 अपॉन में आर ई कितना होता है 6400 प्लस का 64, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 980 मल्टीप्लाई बाई 6400 अपॉन में 6400 6464 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका क्या आएगा 960 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है वो आपको अप्रोक्स, और अप्रोक्स किसके अप्रोक्स मिल रहा है ये आपका ए ऑप्शन का क्या है, बिल्कुल नियर अबाउट बन रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट आप क्या क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। और यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इतने कम क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बट ये सोचिएगा इन कम क्वेश्चनों में आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चाहे हम एक दिन में आपके 3 क्वेश्चन करें या 4 क्वेश्चन करें, बट उन क्वेश्चंस के बेस पे आपके कंसेप्ट क्लियर कितने हो रहे हैं उस चीज को सोचिए, उस चीज को एनालिसिस कीजिए, और क्या है अपना प्यार दीजिए बस बेटा। ठीक है, हम आपको जब तक एग्जाम आएगा मैं आपके प्रैक्टिस सेट, मैं आपके मॉक टेस्ट, मैं आपके प्रीवियस ईयर साथ में तो करा ही रहा हूं प्रैक्टिस सेट के साथ में, ठीक है, और साथ ही साथ स्पीड टेस्ट। बेटा आपके लिए मैं इतना कंटेंट ले रखा है मैंने, मेरे पास इतना कंटेंट है आपको देने के लिए, आप ये कहेंगे ये आपके स्टैंडर्ड को बहुत ही क्या करेंगे, अपर कर देंगे। आपके पेपर को कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। सिलेक्शन होने में आपके पेपर को कोई नहीं रोक पाएगा बेटा। इस तरीके का मैंने क्या कंटेंट तैयार कर रखा है केवल और केवल आपके लिए बेटा। ठीक है, तो बच्चों मेरे आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको बेटा अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए बेटा जो इच्छुक हो पढ़ने के। ठीक है, तो बस जय